नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपकी अपनी सखी यानी उर्मिल सखी लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम महफिल-ए-मुशायरा। हर बार आपकी प्रतिक्रियाएं आती हैं, ईमेल आती हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारा हौसला देखिए हम हर बार लेकर आते हैं आपके लिए एक से बढ़कर एक शायर, कवि आपकी महफिल को जो करते हैं रोशन। और रोशन सिर्फ महफिल ही नहीं होती, आपका दिल रोशन होता है क्योंकि जो ज़िंदगी को जीने वाली बातें हैं, वो ज़िंदगी के मसलों का हल करने वाली बातें हैं, कविताओं के माध्यम से, गज़लों के माध्यम से, शेरों के माध्यम से सारी बयां होती हैं, आया होती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुंचती हैं और आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी तब्दीलियां आने लगती हैं क्योंकि दिल की बात होती है। और शायरी और कविता तो होती ही दिल से है, दिल की बात करने वाले शायर आज हमारी महफिल की शान है। और जी हाँ, देर कैसी करवाते हैं परिचय इस बात से कि एक अपना एक ख़ास मुकम्मल वही पंक्तियाँ हैं, दोहराऊंगी ज़रूर कि है अंधेरा बहुत और रोशनी करें, गज़लों से नगमों से रोशन ये महफिल करें। तो करते हैं रोशन महफिल को परिचय से। जी हाँ दोस्तों, मेरे ठीक बगल में आप देख रहे हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा है और शिक्षाविद हैं, प्रिंसिपल हैं और आप देख रहे हैं कि आज हमारे जो चारों मेहमान शायर हैं, कवि हैं, राष्ट्रीय स्तर के हैं, बड़े बड़े मंचों पर अपनी खास पहचान रखते हैं, प्रसारित होते रहते हैं और अखबारों में, मैगजीन्स में प्रसारित मतलब वहाँ पर भी प्रकाशित होते हैं और टीवी पर और आकाशवाणी के माध्यम से इनके कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। और आज हम हमारे साथ आपके लिए प्रसारण के लिए तैयार बैठे हैं जस्ट टीवी के प्रांगण में। तो फिर हम बात कर रहे थे, जी हाँ, मेरे ठीक बगल में बैठे हैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी। नमस्कार मैम जी। और इधर देखिए, यहाँ बैठे हैं बिल्कुल अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हुए शायर हैं। मैं करवाऊंगी तारुफ, बड़े तरीके से भी कराऊंगी, लेकिन अभी जरा चेहरे से परिचय करा दूं। जी जी हाँ, अनिल शर्मा चिंतक। नमस्कार। और आप देख रहे हैं विनोद शर्मा जी के ठीक बगल में बड़ा प्यारा सा चेहरा है और प्यारी प्यारी रचनाएं लेकर बैठी हैं आपके लिए। जी, बात कर रही हूँ डॉक्टर संगीता कुंद्रा शर्मा गीत जी की। और आते हैं फिर से अनिल जी की ओर और उनके ठीक बगल में आप देख रहे हैं प्यारी सी मोटी मोटी आंखों वाली बड़े खूबसूरत चेहरे वाली मैडम बैठी हैं और ऐसी ही इनकी रचनाएं हैं जो बेहद खूबसूरत है। जी, मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर अलका कासरा जी की। जी नमस्कार। तो दोस्तों, महफिल में हमने परिचय करा दिया है चेहरों से भी और नाम से भी, बाकी अपनी रचनाओं से तो अपना जो परिचय है खुद देंगे हमारे आज के हमारे कवि जो हैं, लेकर बैठे हैं बिल्कुल दिल की कविताएं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं अपने आज के कवि सम्मेलन की। बात कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे साथ कवि हैं और शायरी भी करते हैं, कभी कविताएं भी कहते हैं। और इस कड़ी में मैं सबसे पहले सादर आमंत्रित करती हूँ रचना पाठ के लिए डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी को। और इस बात से कि अंदाज में तो कहते ही हैं, लेकिन उनका जो कहने का अंदाज भी कुछ अनोखा है, जो दिल की बात कहते हैं कि तुमसे कोई शिकायत करे भी तो कैसे, तुमसे कोई शिकायत करे भी तो कैसे, ये दिल मेरा तेरे खिलाफ बोलता ही नहीं। क्या कहें? अरे वाह, तुमसे शिकायत करे भी तो कैसे। कुछ इसी तरह की शख्सियत के इंसान हैं, बहुत ही प्यारा व्यक्तित्व है, शिक्षाविद हैं, अपने स्कूल के प्रिंसिपल हैं और अनेकों किताबें प्रकाशित हैं, अवार्डेड हैं। और आप अखबार के संपादक भी हैं, कई अखबारों के संपादक हैं, कई मैगजीन्स के हैं। तो बहुत बड़ा परिचय है, लेकिन समय कम है हमारे पास, तो सीधे सीधे समय का ध्यान रखते हुए कविता की ओर ही इशारा करती हूँ। जी शर्मा जी, धन्यवाद मैम। जी। गांव के पेड़, गांव के पेड़ आते हैं याद, आते हैं उबर कर कई मुद्दत बाद, छोड़ा था गांव करने को पढ़ाई, रहने लगा वहीं कमाने को पाई। माँ बाप की तरह उनके भी है ऋण, नहीं हो पाऊंगा इनसे भी ऋण, बसी है यादें अनगिनत ढेर, उदास कर देते हैं गांव के पेड़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। वे आम के पेड़ों का बगीचा, वे आम के पेड़ों का बगीचा, पके आम तो हर किसी ने खींचा, कई पल उसके बाजुओं में गुजारे, कई पल उसके बाजुओं में गुजारे, लिए थे मीठे मीठे फलों के नजारे, रास्ते किनारे एक जामुन का पेड़। क्या बात है। रास्ते किनारे एक जामुन का पेड़, हवा के झोंकों से लग जाते थे ढेर, आते हैं याद देर सवेर।
क्या बात है। आते हैं याद आज तो शर्मा जी देर सवेर, गांव में हम लोग उदास कर देते हैं जी, जी, गांव के पेड़। बहुत सुंदर याद। वह पीपल की लंबी लंबी टहनियां, जुड़ी हैं यादें, आती याद कहानियां। बरगद के पेड़ पर पींग के हुलारे, अरे वाह, थे पेड़ों के हम भी दुलारे। क्या कहें। दिया जानवरों को पत्तों का चारा, क्या बात। दिया जानवरों को पत्तों का चारा, दे दी छांव जब ऊंचा था पारा। खाए थे खूब खट्टे मीठे बेर, उदास कर देते हैं गांव के पेड़। क्या कहें। क्या बात है। कोई प्रहरी बन चोटी पर खड़ा, कोई प्रहरी बन चोटी पर खड़ा, कोई नाले के किनारे था पला। नींबू अमरूद आड़ू कई बन्ने फल, क्या बात। भरा था स्वाद उनमें सकल। गर्मी से बचने को कभी डेरा डाला, गर्मी से बचने को कभी डेरा डाला। कैसे बताऊं बच्चों की तरह पाला। थे कुछ पेड़ कंटीले भरे खैर, थे कुछ पेड़ कंटीले भरे खैर, उदास कर देते हैं गांव के पेड़। क्या बहुत कहें। बढ़िया। कई बारिश में बन गए थे छाता, क्या बात। कई बारिश में बन गए थे छाता, करके याद उन्हें हृदय में पाता। आती है उनकी कई बार याद, आती है उनकी कई बार याद। कैसे करूं अब उनसे फरियाद। किया मन को आत्म विभोर, किया मन को आत्म विभोर, नहीं हुआ जीवन से बोर। खड़े कुछ पेड़ खेत की मेड़, क्या बात है। खड़े कुछ पेड़ खेत की मेड़, उदास कर देते हैं गांव के पेड़, उदास कर देते हैं गांव के पेड़। बहुत बढ़िया। क्या बहुत बात है। बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत। आज तो धन्यवाद। हम दोस्तों आपको भी अपने गांव याद आ गए होंगे। गांव में जो आपके हर गांव की मेड़ हो, गांव के पेड़ हो, रास्ता हो, पगडंडियाँ हो, घरों के लिए रास्ते जो बने होते हैं, गली मोहल्ला, हर चीज़ तो पूरा का पूरा याद आ गया है। गांव का मंजर बड़ी खूबसूरती से जो है दिखाया है शर्मा जी ने। और अब आते हैं हमारे अगले कवि की ओर। और जी मैं बात कर रही हूँ अनिल शर्मा चिंतक जी की, जो साहित्य चिंतन भी करते हैं और बड़ी बखूबी करते हैं। और जो आज के नए नवोदित जो शायर हैं उनमें अपनी खास पहचान रखते हैं, बड़े बड़े मंचों पर पढ़ते हैं, किताबें भी तैयार हैं। और प्रोफेशन की बात करें तो आप जो है आयकर विभाग में निरीक्षक के पद पर हैं, यानी इंस्पेक्टर। तो भाई आयकर विभाग में है और किताबों के ऊपर भी हमने कभी छापा मारना है इनकी और हम भी इनका जो है पूरा निरीक्षक कर चुके हैं। बहुत ही बेहतर रचनाएं लेकर बैठे होते हैं, हर बार इनकी नई प्रस्तुति होती है और मैं सादर आमंत्रित करती हूँ अनिल शर्मा चिंतक जी को उन्हीं के अंदाज से कि क्या कहते हैं कि तकदीर क्या होती है ये तकदीर ही जाने। अलका जी, तकदीर क्या होती है ये तकदीर ही जाने। सच में, हमने सच तो में। मुकद्दर बनाया है बड़े इम्तिहानों से। क्या कहें। कुछ इस अंदाज में अपनी बात रखते हैं। जी बहुत अनिल बहुत जी। धन्यवाद। और जस्ट टीवी के सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूँ। एक गजल कुछ यूं हुई है जी कि छप्परों कच्चे मकानों में गुजारी जिंदगी, जी छप्परों कच्चे मकानों में गुजारी जिंदगी, थे अभावों में भले हमने संभाली जिंदगी। क्या बात है। छप्परों कच्चे मकानों में गुजारी जिंदगी, थे अभावों में भले हमने संभाली जिंदगी। और हुस्न मतलब कुछ यूं हुआ है कि है किसी के वास्ते केवल खुमारी जिंदगी, है किसी के वास्ते केवल खुमारी जिंदगी, वाह, वाह, वाह। और मजलूमों को लगती खूब भारी जिंदगी। क्या बात है। हकीकत है किसी के बिल्कुल। वास्ते, वाह, वाह। शुक्रिया, है किसी के वास्ते केवल खुमारी जिंदगी, और मजलूमों को लगती खूब भारी जिंदगी। और भूख मेरे प्यार की उसकी झलक से मिट गई। किसकी झलक से आप सुनिएगा कि भूख मेरे प्यार की उसकी झलक से मिट गई, जैसे ही मैंने झरोखे से निहारी जिंदगी। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, क्या बहुत बात। शुक्रिया। क्या भूख मयार है। बहुत शुक्रिया। भूख मेरे प्यार की उसकी झलक से मिट गई, जैसे ही मैंने झरोखे से निहारी जिंदगी। एक मिनट अनिल जी, बीच में कहना चाहूंगी अलका जी, हमने तो ये सोचा था कि भूख मिट गई है, चेहरा देखकर कोई खूबसूरत बला होगी, बिल्कुल। पर जिंदगी का ये तो झरोखा होगा serious। बहुत ही खूबसूरत जो है। ये जिंदगी की बहुत असलियत शुक्रिया। क्या है। बात है। ये बहुत- हमें बहुत जिंदगी इनकी धन्यवाद। महबूबा है। जी जी जी, जी, बहुत जी, बहुत धन्यवाद। और अगला शेर यूं हुआ है कि कैद में पंछी व बंधन में बंधे हैं जानवर, कैद में पंछी व बंधन में बंधे हैं जानवर, और डोर रिश्तों की बंधी इंसान वाली जिंदगी, क्या बात। डोर रिश्तों की बंधी इंसान वाली जिंदगी। और एक शेर बतौर खास के चार आंखें चार दीवारी में घिर कर रोई जब,
चार आंखें चार दीवारी में घिर कर रोई जब, बिन सहारे तब कटी बेआब सारी जिंदगी। क्या बात है। बिन सहारे तब कटी बेआब सारी जिंदगी, और खुशनुमा उसने गुजारी और मेरी मायूस है। वाह वाह। खुशनुमा उसने गुजारी और मेरी मायूस है, कब हुई बेराबता जाने हमारी जिंदगी। क्या बात। खुशनुमा उसने गुजारी, शुक्रिया मैम, कि खुशनुमा उसने गुजारी और मेरी मायूस है, कब हुई बेराबता जाने हमारी ज़िंदगी। और एक मक्ता जो है वो आदरणीय डॉक्टर साहब की रचना से संबंधित है। अभी गांव का जिक्र हुआ तो शेर कुछ यूँ हुआ है कि आजकल औलाद पुश्तैनी हवेली छोड़कर, आजकल औलाद ठीक बात। पुश्तैनी हवेली छोड़कर, काटती परदेश में सारी की सारी जिंदगी। क्या बात है। वाह, बहुत वाह, अच्छी बहुत आजकल औलाद पुश्तैनी हवेली छोड़कर, काटती परदेश में सारी की सारी जिंदगी, छप्परों कच्चे मकानों में गुजारी जिंदगी, थे अभावों में भले हमने संभाली जिंदगी। क्या चार आंखें थी वही माँ बाप की। बहुत जी, जी, जी। कहीं गजल हो रही है, कहीं कविता हो रही है, जिंदगी की बात हो रही है। जिंदगी को महबूबा भी कहा है अभी अभी अनिल शर्मा जी ने, और जो हमारे विनोद जी हैं वो गांव की सैर करा चुके हैं। अब आते हैं एक और शायरा की, और बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत गज़लें कहती हैं, कविताएं कहती हैं, और अपनी ख़ास पहचान रखती हैं बिल्कुल अपने अंदाज की तरह। और एकदम कहते हैं ना, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, गमों को धुएं में उड़ाने वाली शख्सियत हमारे साथ हैं। और जी मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर संगीता कुंद्रा शर्मा गीत जी की। और जितना प्यारा और जितना इनका नाम बड़ा है, उसी तरह इनकी पहचान भी बहुत बड़ी है। और इनको मैं दावत सुखन देती हूँ बड़े प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। और क्या कहूँ, जितना कहूँ कम पड़ेगा, लेकिन है ही इतनी प्यारी। खुदा करे, हम अपने दिल से इनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा करे मोहब्बत में वो मकाम आए, खुदा करे मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का भी नाम लूं जुबां पे तेरा ही नाम क्या आए। अरे वाह। बहुत बढ़िया। वाह। बहुत प्यारी सखी की सखी हैं। और सादर आमंत्रित करती हूँ, दावत सुखन देती हूँ संगीता गीत को। शुक्रिया सखी जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। भारत के साथ साथ पूरा विश्व राममय है बिल्कुल, बिल्कुल। इस समय। जी। तो मैं राम पर एक गीत जी जी, लेके आई हूँ। स्वागत है, स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कि देखा है जब से राम का चेहरा, कि देखा है जब से राम का चेहरा, लगा तब से आँखों पे चेहरे का पहरा, लगा तब क्या से बात। आँखों पे चेहरे का पहरा, राम की ही मुझको दिखती है सूरत, के है भोली भाली सी प्यारी ये मूरत। गाते हैं। वाह, वाह। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। वाह। राम की ही मुझको दिखती है सूरत, के है भोली भाली सी प्यारी ये मूरत, हुई राम बिन तो ये आँखें है सहरा, क्या बात क्या है। कहते हुई बहुत ही राम बढ़िया, बिन बहुत बढ़िया। बहुत तो खूब, बहुत ये खूब। आँखें है सहरा, के देखा है जब से राम का चेहरा, जितना भी चाहूं राम को भुलाना, नहीं भूलते राम मुझे याद आना, चढ़ता ही जाए रंग भक्ति का गहरा, वाह, वाह। चढ़ता ही जय श्री राम। जाए बहुत जय श्री राम। जय श्री क्या राम। बात है। रंग भक्ति का गहरा, कि देखा है जब से राम का चेहरा। बहुत बढ़िया। क्या बात है। शुक्रिया। पूरा भक्ति में मेरी वातावरण हो गया। जिंदगी तो ये रुक सी गई है, बिन राम के तो ये थम सी गई है। क्या बात है। वाह वाह। बहुत बढ़िया। मेरी जिंदगी तो ये रुक सी गई है,
बिन राम के तो ये थम सी गई है, रहूं जिंदगी में मैं कब तक यूं ठहरा, वाह, वाह, रहूं जिंदगी में मैं कब तक यूं ठहरा, बहुत बढ़िया। कि बहुत बढ़िया। देखा है जब से राम का चेहरा। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। शुक्रिया। अंतिम बंद है। जी कभी गीत चाहे राम में समाना, कभी चाहे राम को अपना बनाना। क्या बहुत बात है बढ़िया। भाई। बहुत बढ़िया। कभी गीत चाहे राम में समाना, कभी चाहे राम को अपना बनाना, मिले राम मुझको तो नदिया हो सहरा, मिले राम मुझको तो नदिया हो सहरा, बहुत कि खूबसूरत। देखा है जब से राम का चेहरा, लगा तब से आँखों पे चेहरे का पहरा। धन्यवाद। बढ़िया। बहुत बेहतरीन। खूब, बहुत है। और हम तो बहुत बस बढ़िया। दाद भगवान श्री राम के चरणों में वाह क्या कहेंगे, दाद क्या करेंगे, बस नतमस्तकों को प्रणाम करेंगे। और आगे बढ़ते हैं भक्ति से शक्ति की ओर, जहाँ आसक्ति है, शक्ति है, दुनियादारी की बात है। जी मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर अलका कांसरा जी की, और कॉलेज में जो है केमिस्ट्री की प्रोफेसर रही हैं, और किताबें बहुत आ चुकी हैं, अवॉर्डेड हैं, सम्मानित हैं, और बहुत कुछ है परिचय में तो, लेकिन बात कविता की बात आती है तो मैं उनको उन्हीं के अंदाज में उनको सादर आमंत्रित करूंगी, क्योंकि वो ज़िंदगी को लेकर बहुत सकारात्मक है और हमेशा मुस्कुराने की बात करती हैं, खुशी से रहने की बात करती हैं। तभी तो कुछ इस अंदाज में भी तो कई बार सुना है कि हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है वरना, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है वरना, आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं क्या मिलती। कहना वाह क्या बात तो है। कितनी बहुत सकारात्मक है, बहुत मुस्कुराने की बात बहुत करती है कि हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है वरना, आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती, और हम सभी को उनके दिल में पूरी पूरी जगह है। जी बिल्कुल है। स्वागत है। जी सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और सखी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने सुंदर पंक्तियों के साथ मुझे बुलाया है। जी अब मैं अपनी कविता पढ़ती हूँ। इसका शीर्षक है उम्र का पड़ाव। कैसा है ये मन मेरा, कैसा है ये मन मेरा, कैसा है ये उम्र का पड़ाव। कभी किनमिन बूंदों पर पाँव धर, कभी किनमिन बूंदों पर पाँव धर, जा बैठता इंद्रधनुष पर झूला झूलता। क्या कहना। कभी चौथ के चंद्रमा को नाव बना, कभी चौथ के चंद्रमा को नाव बना, ब्रह्मांड में ढूंढता आकाश गंगा। तुम्हारे बालों की चांदनी में ढूंढता, तुम्हारे बालों की चांदनी में ढूंढता, विषमताओं में खोया पुराना प्यार। कैसा है ये मन मेरा, कैसा है ये उम्र का पड़ाव। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। कभी सागर की गहराइयों में कोई सीप कोई मोती ढूंढता, कभी सागर की गहराइयों में कोई सीप कोई मोती ढूंढता, कभी आसमां की ऊंचाइयों में पंछी बन जहाज सा उड़ता, कभी पहाड़ की पगडंडियों में, कभी पहाड़ की पगडंडियों में बहक जाता महक जाता। बहुत खूब। कैसा है ये मन मेरा, कैसा है ये उम्र का पड़ाव। पहुंच जाती कभी ख्वाबों के गांव, पहुंच जाती कभी ख्वाबों के गांव, सुंदर सुनहरी दोपहरियों में। कभी खुद से ही बातें करता, मुझसे मेरी ही मुलाकात कराता। कभी खुद से ही बातें करता, कभी मुझसे ही मेरी मुलाकात करवाता। जीवन की धूप छाँव में तलाशता, एक तुपका जमी एक तुपका आसमां। क्या कहना। मुझसे मेरी ही मुलाकात करवाता, जीवन की धूप छाँव में तलाशता, एक तुपका जमी एक तुपका आसमां। कैसा है ये मन मेरा, कैसा है ये उम्र का पड़ाव। कैसा है ये मन मेरा, कैसा है ये उम्र का पड़ाव। बहुत ही धन्यवाद। खूबसूरत रचना। मुझे एक धन्यवाद। जी मुझे मतलब यही कहना है कि वाकई मन एक ऐसी चीज है, पल भर में कहाँ मिल जाए कुछ खबर नहीं, और किसी को पता नहीं चलता कि मन इस वक्त कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा एक आपने। रहस्य है। जी हाँ दोस्तों, आप कभी गज़लों का लुत्फ लेते हैं, कभी कविताओं का, और कविता और गज़ल तो सगी बहनें हैं, और कई बार दो पंक्ति में पूरी ज़िंदगी को बयां करना होता है।
कई बार कुछ पंक्तियों में। और इसी दौर से हम गुजर रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत कविताएं और गज़लें हमारे साथ चल रही हैं, या यूँ कहें हम उनके साथ चल रहे हैं। फिर से मैं दावत सुखन देती हूँ, सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विनोद शर्मा जी को कविता पाठ के लिए। धन्यवाद मैम जी। राष्ट्र धर्म। प्राणों से बढ़कर प्यारी है जन्मभूमि, क्या कहने। प्राणों से बढ़कर प्यारी है जन्मभूमि, सच में। चाहे हो कहीं भी जिंदगी बिना इसके सूनी। क्या कहने। मरकर भी कर्ज नहीं हम चुका सकते, ठीक बात। मरकर भी कर्ज हम नहीं चुका सकते, खाया है नमक भुला नहीं सकते। वह घर यही है, वह घर यही है जहाँ सीखा था चलना, चल चल कर गिर कर सीखा संभलना। किए थे इस मातृभूमि पर, बहुत बढ़िया। किए थे इस मातृभूमि पर कुछ कर्म, निभाएंगे हम तन मन धन से क्या राष्ट्र धर्म। क्या कहने। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। इस मातृभूमि में नहीं कुछ कमी, इस मातृभूमि में नहीं कुछ कमी, स्वर्ग सी दिखती है मुझे इसकी जमी। इसी का खाया है अन्न और पिया पानी, क्या बात है। इसी का खाया है अन्न और पिया पानी। जीवन से जुड़ी है खट्टी मीठी कहानी। क्या कहने। यहाँ के नदी नालों में, यहाँ के नदी नालों ने संघर्ष करना सिखाया। फूलों ने मुस्कुराना, पौधों ने मीठा फल चखाया। बहुत क्या बढ़िया। बात। बहुत बढ़िया। हिंदुस्तानी कहानी में हमें होता है गर्व, हिंदुस्तानी कहानी में हमें होता है गर्व। निभाएंगे हम तन मन धन से राष्ट्र धर्म। क्या बहुत कहने। बढ़िया। बहुत बढ़िया। पूर्वजों ने हमें इसे खून पसीने से सौंपा, क्या बात है। पूर्वजों ने हमें इसे खून पसीने से सौंपा। बड़े हुए हैं पेड़ों, बड़े हुए हैं पेड़ जो पौधों था रोपा, बड़े हुए हैं पेड़ जो पौधा था रोपा। मेरे युवाओं के सपनों का है देश, क्या बात है। मेरे युवाओं के सपनों का है देश। हुआ है मेरा भी पसीना इसमें प्रवेश। क्यों हम मजहब में बंटकर लड़े, क्यों हम मजहब में बंटकर लड़े। क्यों बना रहे हम जात पात के धड़े। ऊंचे विचारों से भरकर, ऊंचे विचारों से भरकर रहते हैं नरम। निभाएंगे हम तन मन धन से राष्ट्र धर्म। क्या कहने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत पड़ेगी जरूरत, पड़ेगी जरूरत तो देश के लिए देंगे जान। वाह। पड़ेगी जरूरत तो देश के लिए देंगे जान। नहीं मिटने देंगे हम अपने देश का अभिमान। दुश्मनों के लिए काफी है, दुश्मनों के लिए काफी है देशवासियों की हुंकार। भरे हैं हर देशवासी में, भरे हैं हर देशवासी में देश प्रेम के संस्कार। बहुत बढ़िया। भले ही भाषा, भले ही सबकी अलग है वेशभूषा, क्या बात है। भले ही सबकी अलग है वेशभूषा और भाषा। सकारात्मक सोच के लिए, सकारात्मक सोच के लिए एक नई आशा। नकारात्मक सोच वालों के, नकारात्मक सोच वालों के तोड़ देंगे भ्रम। नकारात्मक सोच वालों के तोड़ देंगे भ्रम। निभाएंगे हम तन मन धन से राष्ट्र धर्म। क्या कहने। निभाएंगे हम तन मन धन से राष्ट्र धर्म। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। ही सार्थक संदेश है। देशभक्ति का जो भाव निहित है कविता में, और जिस जमीन ने, जिस मिट्टी ने हवा पानी खुशबू पेड़ पौधे फल फूल अनाज सब कुछ दिया, यहीं पे परवरिश हुई, और यहाँ से हम अपने जीवन को, अपने इसी ज़मीन के लिए अपने जीवन को जो है जिएं, इसी की रक्षा करें, सुरक्षा करें, और इसी की रक्षा सुरक्षा में अपने जीवन का जो है, अपने जीवन का सफल जीवन का योगदान दें। इस सार्थक निहित के साथ जो है संदेश था, निहित था संदेश। और यही तो है कविता की संपूर्णता, कि बहुत कुछ कहती है कविता अपने शब्दों में। अब जरा फिर से आते हैं गज़लकार की और। जी हाँ, बात करी अनिल जी की। जी, स्वागत है गज़ल के लिए, और गज़ल वालों के लिए तो हम कहते हैं दावत सुखन है। जी शुक्रिया मैम। जी। और एक बार फिर से आप सबके बीच एक गजल जी। लेकर के हाजिर हूँ। जी जी, स्वागत है। कि मतलब कुछ यूँ हुआ है कि रुसवाई का जब जब भी वो शूल चुभोते हैं, रुसवाई का जब जब भी वो शूल चुभोते हैं, हम दर्द जिगर अपना गजलों में पिरोते हैं। बहुत अच्छे। रुसवाई का जब जब भी वो शूल चुभोते हैं, हम दर्द जिगर अपना गजलों में पिरोते हैं। और एक शेर देखिएगा कोरोना के संदर्भ में कि अब जान है खतरे में, सीखेंगे सिखाएंगे। क्या बात। अब जान है खतरे में, सीखेंगे सिखाएंगे, किस तरह भली भांति
इन हाथों को धोते हैं। बहुत अच्छा। अब जान है खतरे में, खूब धोया है। सीखेंगे सिखाएंगे बहुत किस धोया तरह भली भांति इन हाथों को धोते हैं। और उसी संदर्भ में एक शेर यूं हुआ कि दुनिया में तबाही के हर सू जो दिखे मंजर, दुनिया में तबाही के हर सू जो दिखे मंजर, बर्दाश्त के बाहर है इस वास्ते रोते हैं। क्या बात। कोरोना काल में बहुत पीड़ित रहा है पूरा देश, पूरा संसार। उस संदर्भ में ये लिखा कि बर्दाश्त के बाहर है इस वास्ते रोते हैं। और जो देश पे शैदा हैं, जो देश पे शैदा हैं करते हैं नमन उनको, जो देश पे शैदा हैं करते हैं नमन उनको, वो देश हित के ही तो, वो देश हित के ही तो नित ख्वाब संजोते हैं। वो देश हित के ही तो, शुक्रिया मैम, वो देश हित के ही तो नित ख्वाब संजोते हैं। और हर बात में नुक्ताची होती है नहीं अच्छी, हर बात में नुक्ताची होती है नहीं अच्छी, इस दौरे सियासत के कुछ कायदे होते हैं। क्या बात है। हर बात में, बहुत शुक्रिया, हर बात में नुक्ताची होती है नहीं अच्छी, इस दौरे सियासत के कुछ कायदे होते हैं। और मक्ता कुछ यूं हुआ है कि जिस रोज तसव्वुर में आते हो न चिंतक तुम, अच्छा, जिस रोज तसव्वुर में आते हो न चिंतक तुम, हम रात में तकिए को अशकों से भिगोते हैं। क्या बात कह हम रात में, बहुत शुक्रिया, हम रात में तकिए को अशकों से भिगोते हैं। रुसवाई का जब जब भी वो शूल चुभोते हैं, हम दर्द जिगल अपना गजलों में पिरोते। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत सजी हुई है, दिल की बातें हैं, ज़िंदगी की बातें हैं, एहसास की बातें हैं, देशभक्ति की बातें हैं और नज़रिया, और रामचंद्र जी की आराधना भी कर ली है। श्री राम जी की जो स्तुति हमने आज की है शायरी के माध्यम से, बहुत ही अनोखे अंदाज के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से आते हैं गीत की ओर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संगीता कुंद्रा शर्मा गीत जी की, और प्यार से हम जिन्हें गीत ही कहते हैं क्योंकि गीत भी बहुत खूबसूरत गाती है। जी संगीता जी। शुक्रिया सखी जी। उम्मीद है आपको पुकारना अच्छा लगा होगा। शुक्रिया जी। जस्ट टीवी के माध्यम से हम देश ही नहीं विदेश के दर्शकों से भी रूबरू हो रहे हैं जी। तो जैसे कि माहौल राममय है तो एक आहुति और छोटी सी दे रहे हैं। स्वागत है। शुक्रिया। बसे राम जब से निगाह में, रही अपनी कुछ न खबर मुझे। क्या कहें। शुक्रिया। हुई भक्ति इतनी है गहरी, अब नहीं आता कुछ भी नजर मुझे। क्या बात है। बसे राम जब से निगाह में जी। है ये चाह भक्ति तेरी मिले, मेरे दिल में तू ही रहा करे। यकीन हो तुझे मेरी भक्ति पर, सदा मुझ पे तेरी कृपा रहे। बसे राम जब से निगाह में। क्या बात है। तेरा नाम लेके चला करूं, तेरे रंग में मैं ही रंगा करूं। तेरा नाम लेके चला करूं, बहुत खूब। तेरे बिन ना पल भी मैं रह सकूं। लगे जीना अब तो सजा मुझे। बसे राम जब से निगाह में। शुक्रिया। अंतिम बंद है जी। ये जो लोग कुछ भी कहा करें, तू ही मेरी अब तो दवा करें। क्या ये बात है, वाह। लोग कुछ भी कहा करें, तू ही भी मेरी दवा कहा करें। वाह। करें। तू ही मेरी अब तो दवा करे। है इलाज मेरा तुझी से, अब है इलाज तुझी से है गीत का। ये जो भक्ति रोग
लगा मुझे बस राम जब से निगाह बहुत में खूब संगीता, वाह, रही अपनी कुछ न खबर मुझे, हुई भक्ति इतनी है गहरी अब क्या बात। नहीं आता कुछ भी नजर मुझे बस राम जब बहुत से खूब। और निगाह में। दोस्तों मैं तो ये कहूँगी कि वाकई बिल्कुल ठीक कहा है कि जब भक्ति की जो है कहते हैं ना, भक्ति की जोत जल जाए तो जीवन के सारे अंधेरे मिट जाते हैं, लेकिन ये जोत कब जलती है, कब कौन जलाता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आगे बढ़ते हैं, फिर से हम आते हैं प्रोफेसर अलका कांसरा जी की और इस उम्मीद के साथ कि एक और बड़ी प्यारी सी कविता उनके हाथ में है, हमें सुनने को मिलेगी। इस राममय माहौल में मैं भी अपनी 4 पंक्तियां राम जी को समर्पित करती हूँ। जी जी, इसका टाइटल भी जय श्री राम ही रखा है मैंने। क्या बात है। घट घट के वासी राम, कण कण में समाये राम, रोम रोम बुलाए राम, क्षण क्षण मन पुकारे राम। क्या बात है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया। हो रहा भव्य मंदिर का निर्माण, होंगे राम लल्ला विराजमान। हो रहा भव्य मंदिर का निर्माण, होंगे राम लल्ला विराजमान। मूरत में होंगे प्रतिष्ठित प्राण, राम करवाए भव सागर पार, राम करवाए भव सागर पार। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया। घर घर में है हर्षो उल्लास, घर घर में है हर्षो उल्लास। घर आंगन में फैला दियों का उजास, घर घर पहुंच रहा अक्षत प्रसाद। जनमानस के होंठों पर अरदास। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाह वाह। आ रहे रघुनंदन राम अयोध्या धाम, आ रहे रघुनंदन राम अयोध्या धाम। जय हो। समाप्त हुआ सदियों का बनवास, अयोध्या वासी रचा रहे महारास। ऊपर बैठे मुस्कुरा रहे तुलसीदास। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया। अजर अमर अविनाशी राम, अजर अमर अविनाशी राम। राम का ही बड़भागी नाम, सबके अंदर रोशन राम, मन मंदिर में बसते राम। सबके अंदर रोशन राम, मन मंदिर में बसते राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत खूब। और दोस्तों हम तो कहेंगे चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, जग में सुंदर है दो नाम। और राम तो पहले भी थे, बचपन में जब हमने अपने दुनिया में आके आंखें खोली थी, हमारे दादी के मुंह से राम राम सुनते थे। किसी को नमस्ते भी करनी हो तो राम राम। भगवान ये राम पहले भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। और जो है बहुत खुशी की बात है कि मंदिर का निर्माण हो चुका है और अभी स्थापना है। और दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अलका जी ने जिस तरीके से कहा और अब वो क्या कहेंगी देखें। इसी राम नाम के साथ ही मैं अपनी आज की एंकर उर्मिल सखी जी को बुलाती हूँ। ये एंकर होने के साथ साथ कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, शायरा हैं, कवित्री हैं और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि वो फिल्म एक्ट्रेस भी हैं, डांसर भी हैं और कई विधाओं में पारंगत हैं। जी, तो अब मैं उनको इनवाइट करती हूँ। बेहद शुक्रिया अलका जी। दोस्तों देखिए, राम श्री राम जी को हमने देखा नहीं है, हम आंखें बंद करके बंद आंखों से उनके दर्शन करते हैं, लेकिन एक राम और है जो हमारी रक्षा करते हैं। श्री राम, अनेकों राम है देश की सीमा पर बैठे और एक राम की बात कर रही हूँ। उस राम के लिए मैंने, जो मेरा राम है, मैंने उस पर कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है रेंज। कहाँ पे बात कहती हूँ, गौर चाहती हूँ कि सरहद पर डटे उस शख्स को हर रोज करती हूँ फोन। क्या कहेंगे? सरहद पर डटे, संगीता जी, सरहद पर डटे उस शख्स को हर रोज करती हूँ फोन। मेरी भी आवाज सुन वो चहक उठता है। बहुत बढ़िया। मेरी भी आवाज सुन वो चहक उठता है। देता है पुख्ता प्रमाण अपने सुरक्षित होने का। बिल्कुल। देता है पुख्ता प्रमाण अपने सुरक्षित होने का। पर सरहद पर कल हुई गोलाबारी के बाद उसका मोबाइल बंद है। पर कल सरहद पर हुई गोलाबारी के बाद, कल सरहद पर हुई गोलाबारी के बाद उसका मोबाइल बंद है। मेरी कॉल करने पर बार बार एक ही आवाज मेरे कानों में गूंजती है।
जिसे आप संपर्क करना चाहते हैं वो आपकी रेंज के बाहर है। क्या कहें? क्या बार बार एक ही आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है कि जिसे आप संपर्क करना चाहते हैं वो आपकी रेंज के बाहर है। क्या बात कह तब दी से आपने। मैं बदहवास हूँ, तब से मैं बदहवास हूँ, सोचकर यही हर वक्त मेरी रेंज में रहने वाला शख्स आज रेंज के बाहर कैसे हो सकता है। क्या कहें? सच्ची हर बात वक्त मेरी रेंज में रहने वाला इंसान आज मेरी रेंज के बाहर कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। सरहद पर डटे उस शख्स को हर रोज करती हूँ फ़ोन, हर रोज करती हूँ फ़ोन। क्या कहें? बहुत अच्छा। बिल्कुल ये हमारे जो सैनिक हैं, वो राम जी का हमारे अवतार सैनिकों ही के- है। हमारे सैनिकों के जो घर की स्थिति है, उनके प्रियतमा की स्थिति है, उनकी माँ की यही स्थिति है। और वाकई ये चीज़ें तब थी, आज भी हैं। आज भी डर लगता है जब बेटा सरहद पर अपनी सेवाएं देता है तो घर वाले चिंतित होते हैं। और दोस्तों, मुशायरा संजीदगी की ओर जा रहा है और मैं संजीदगी को तोड़ते बस यही कहूँगी कि जो है हमारे जो खिले खिले चेहरे हैं, प्यारे मुस्कुराते हुए अलका जी, अनिल जी और हमारे जो है विनोद जी, और विनोद जी के बगल में बैठी हैं संगीता, कुंद्रा शर्मा और गीत। अभी 4 शख्सियत एक में है या एक में 4, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, बड़े मुस्कुराते हुए मस्ती से हम आज जो है आपसे सभी आपसे विदा लेते हैं और मुझे फिर आना है लेकर एक और महफिल, तो जाना होगा इसी वायदे के साथ कि फिर आएंगे लेकर। लेकिन किसी भी इन्फो के लिए आप हमें इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। इसी तरह अपना प्यार देते रहें। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।